आज हम कैपेसिटर या संधारित्र के बारे में पढ़ेंगे। संधारित्र को इंग्लिश में कहा जाता है कैपेसिटर। और कैपेसिटर वर्ड के बारे में अपन दैनिक जीवन में भी जानते हैं, क्योंकि ये वर्ड कई बार सुना होता है। पंखे वगैरह या कई इलेक्ट्रिक उपकरणों में कैपेसिटर काम आता है। तो कैपेसिटर बहुत ही वेल नोन वर्ड है, बहुत ही जाना पहचाना एक छोटा सा उपकरण है ये। उसी के बारे में पढ़ते हैं आज, संधारित्र के बारे में। संधारित्र का मतलब होता है कैपेसिटर, और सिंपल सा इसका अर्थ है बिना आकार बदले जिसकी धारिता को बढ़ा सकते हैं। जिसका आकार नहीं बदले और उसकी धारिता को अपन बढ़ा दें। बिना आकार बदले अगर धारिता बढ़े जा सके, उस युक्ति को या उस उपकरण को नाम देते हैं अपन संधारित्र। वैसे ये डिवाइस होती है, इसलिए इसको युक्ति कहा जाता है। एक छोटा सा उपकरण की तरह है, इसलिए इसको डिवाइस या युक्ति कहा जाता है। तो जिसमें चालक के आकार को बिना बदले उसकी धारिता को बढ़ाई जा सके, क्योंकि अपन ने सूत्र पढ़ा है C बराबर होता है Q/V। अगर अपन धारिता बढ़ा रहे तो नेचुरल सी बात है विभव को कम करेंगे, तो विभव कम करके उसकी धारिता को बढ़ा सकते हैं। तो बिना आकार बदले धारिता अगर बढ़ाई जा सके, उसको अपन कैपेसिटर कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। कई इलेक्ट्रिक उपकरणों में काम आता है, पंखे वगैरह में लगता है, कई जगह उपयोग में आता है। तो बिना आकार बदले जिसकी धारिता बढ़ाई जा सके। दो इसके प्रतीक चिन्ह है, सिंबल है। अगर इस प्रकार का सिंबल होता है, दोनों पैरेलल लाइनें होती समांतर, तो ये नियत धारिता वाला संधारित्र कहलाता है। अगर इस प्रकार से संरचना होती तो वो परिवर्तित धारिता वाला संधारित्र कहलाता है। उसकी जो धारिता है वो चेंजेस कर सकते हैं उस प्रकार। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका संधारित्र किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो सिंपल से कंडीशन है इसके अंदर, यदि किसी आवेशित चालक के पास में दूसरा चालक लाते हैं, एक चालक आवेशित है और दूसरा सिर्फ चालक है, वो आवेशित नहीं है, तो पहले वाले चालक की धारिता बढ़ जाती है। और जो दूसरा संधारित्र है उसका संपर्क किससे करके अपन ने, पृथ्वी से। तो किसी आवेशित चालक के पास में दूसरा चालक लाया जाता है जिसका संपर्क पृथ्वी से है, तो पहले वाले चालक की धारिता बढ़ जाती है। यही संधारित्र का सिद्धांत है। कैसे होता है, एक छोटे से प्रैक्टिकल से समझ सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक चालक लिया, इससे धनात्मक आवेश से आवेशित कर दिया। फर्स्ट चित्र, सेकंड चित्र और थर्ड चित्र, तीनों को आगे बढ़ाया। अब मैंने इस चालक के पास में दूसरा चालक लाया, ये आवेशित नहीं है, तो प्रेरण के द्वारा इस पर कौन सा आवेश आ जाएगा, माइनस और प्लस। ये आवेश उधर ट्रांसफर हो जाएगा। अंदर का प्लेट ऋणात्मक, बाहर का धनात्मक। प्लस प्लस होगा तो प्रतिकर्षण से बाहर आ जाएगा। अगर इसका संपर्क पृथ्वी से कर दिया तो समस्त धनावेश क्या करेगा, पृथ्वी आकर्षित कर लेगा। इसका पृथ्वी का जो भी इलेक्ट्रॉन होगा वो धनात्मक आवेश को आकर्षित करके उसको निरस्त कर देगा। तो एक भाग प्लस का बच जाएगा, एक भाग माइनस का बच जाएगा। इसका जो ऋणात्मक आवेश होगा बी प्लेट का, वो इसके विभव को कम करेगा। ए वाले विभव कम होगा तो धारिता बढ़ जाती है। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, किसी आवेशित चालक के पास में दूसरा चालक लाया जाता है जिसका संपर्क पृथ्वी से हो, तो पहले वाले चालक की धारिता बढ़ जाती है। धारिता बढ़ जाती है, यही संधारित्र का सिद्धांत कहलाता है। अर्थात उसका विभव कम हो जाता है और धारिता बढ़ जाती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है संधारित्र की संचित ऊर्जा। इसमें संधारित्र की जगह चालक की संचित ऊर्जा भी पूछी गई बार। तो संधारित्र की संचित ऊर्जा या किसी चालक की संचित ऊर्जा कहा किसे जाता है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, तो कार्य ही ऊर्जा का स्वरूप माना जाता है। तो कार्य का परिकलन करेंगे तो ऊर्जा का परिकलन भी हो जाएगा। तो किसी संधारित्र को या चालक को आवेशित करने के लिए जो कार्य करना पड़ता है, वही संधारित्र की संचित ऊर्जा कहलाती है। तो किसी भी संधारित्र को आवेशित करने के लिए जो कार्य करना पड़ेगा, जो कार्य किया जाएगा, वही उसकी ऊर्जा कहलाएगी। तो क्या है डेफिनेशन, किसी संधारित्र को या चालक को आवेशित करने के लिए जो कार्य करना पड़ता है उसे संधारित्र की संचित ऊर्जा कहलाती है। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा, तो कार्य से ऊर्जा प्राप्त होगी। तो किसी भी चालक को या संधारित्र को आवेशित करने के लिए जो वर्क किया जाएगा, कार्य किया जाएगा, वही उसकी ऊर्जा है। जैसे ये संधारित्र, एक भाग धनात्मक और एक भाग ऋणात्मक। तो ये धनात्मक प्लेट है और इससे इलेक्ट्रॉन टूटकर इस प्लेट पे पहुंच रहे हैं, दूसरी प्लेट पे पहुंचते हैं। जैसे अल्प आवेश dq एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे पहुंचता है, ए प्लेट से बी पे पहुंचता है। तो यहाँ से वहाँ तक टूट कर पहुँचता है, कितना कार्य किया जाएगा,
उसकी गणना अल्प की करेंगे तो पूर्ण प्राप्त हो जाएगा। तो अल्प आवेश डी क्यू ए से टूटकर बी तक पहुंचेगा। तो माना किसी संधारित्र की धारिता कितनी है, सी। इसे क्यू आवेश देने पर विभव कितना उत्पन्न होगा, वी। सी बराबर क्यू बटा वी पड़ा है, ट्रांसफर करो वी बराबर क्यू बटा सी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। कार्य का सूत्र क्या होगा, किया गया कार्य के लिए अपन विभव का सूत्र पढ़ा, वी बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बटा क्यू। अल्प होगा तो क्या होगा, डी डब्ल्यू अपन डी क्यू। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी डब्ल्यू बराबर वी डी। ये दूसरा समीकरण है। तो फर्स्ट से मान सेकंड में रखना। समीकरण फर्स्ट से मान सेकंड में क्या आएगा, डी डब्ल्यू बराबर ये मान यहाँ रख दो, क्यू बटा सी, क्यू बटा सी डी क्यू। इधर भी समाकलन इधर भी समाकलन। डी क्यू है 0 से लगाकर क्यू, तो डी डब्ल्यू का डब्ल्यू, और डब्ल्यू किसके बराबर होने जा रहा है, ऊर्जा के बराबर। सी कांस्टेंट बार ट्रांसफर करो अंदर डी क्यू और डी क्यू 0 से क्यू तक। ये सूत्र पढ़ चुके हैं अपन एक्स एन के रूप में, एक्स एन डी एक्स का सूत्र पढ़ चुके हैं, एक्स एन प्लस वन बटावा एन प्लस वन। तो ये सूत्र 11 में पढ़ा अपन ने, घातांक के रूप में एक्स एन का सूत्र क्या होगा, एन प्लस वन बटावा एन प्लस वन। तो यू बराबर क्या आ जाएगा, 1/c चल रहा है, कोई बात नहीं, एक तो हो ही गई है, क्यू 1 प्लस वन बटावा 1 प्लस वन 0 से क्यू तक। 1 और 1 कितना हो गया 2, इसके साथ ट्रांसफर करो 2c क्यू स्क्वायर 0 से क्यू। क्यू और क्यू उच्च सीमा और निम्न सीमा में क्यू ही है, तो यू बराबर क्या आएगा, क्यू स्क्वायर बटावा 2c। क्योंकि अपन ने पढ़ा सी बराबर क्यू बटावा वी, क्यू का मान रखना है तो क्यू बराबर लिख सकते हैं अपन सी वी। यहाँ लिखो देखे, यू बराबर सी वी का होल स्क्वायर अपॉन 2c, सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2c। एक सी से एक सी कट गया, तो यू बराबर बटाव में 2 ही बचेगा, तो 1/2 लिख सकते हैं। सी और वी स्क्वायर बचा तो सी वी स्क्वायर। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, किसी चालक को आवेशित करने के लिए जो कार्य होगा वही उसकी ऊर्जा कहलाएगी। धारिता सी है, क्यू आवेश देंगे तो वी उत्पन्न होगा विभव, सी बराबर क्यू बटा वी, वी बराबर क्यू बटा सी। विभव का सूत्र पढ़ा आपने डी डब्ल्यू बराबर डी क्यू, तो डी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, ये वी डी क्यू। एक से मान 2 में रखा, सी नियत कहलाएगा क्यू और डी क्यू एक साथ। एन प्लस वन का सूत्र लिखा, क्यू स्क्वायर अपॉन ये 2 यहाँ ट्रांसफर कर दिया, 1 और 1 कितना हो गया 2, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। इससे क्यू का मान रखा यहाँ पर इस जगह पे ये मान, तो क्या आ जाएगा, सी से सी कटेगा, तो यू बराबर हाफ सी वी स्क्वायर। ये संधारित्र की संचित ऊर्जा कहलाएगी या चालक की संचित ऊर्जा कहलाएगी।